हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र कुमार कुमावत आपका स्वागत करता हूं। अपन ने बेटा 5 वीडियो सिंटेक्स के डाल दिए थे। अपना नेक्स्ट 6वां जो वीडियो है आज अपन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अपना जो रूल है वो क्या कहता है। सिंटेक्स के रूल्स पढ़ रहे थे अपन, तो यहाँ पर बेटा ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपके पास मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच सकें। ठीक है, तो आज का अपना रूल क्या बोलता है बेटा कि अगर मान लो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है बेटा, फ्यू है। ठीक है, ऐसे अपना क्या है बेटा, ए फ्यू है और एक वेरी फ्यू है। क्या है जी, फ्यू है, ए फ्यू है और वेरी फ्यू है। तो इनके बाद में आपको बताना चाहूँगा, इन तीनों के बाद में हमेशा जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है। कौन सा नाउन यूज होता है बेटा, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन अपना यूज कर लेते हैं। मैंने कहा आप लोगों को कि फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू के तुरंत बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। लेकिन हमारी जो वर्ब और वर्ब भी क्या होती है बेटा, प्लूरल ही होती है। वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल ही होती है। मैंने आपको कहा कि अगर कोई सेंटेंस फ्यू, ए फ्यू और वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है तो इन तीनों के तुरंत बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है। यहाँ पर इस रूल को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल यूज करते हैं, और वो एग्जाम्पल अपने को क्या बोलता है वो अपन देख लेते हैं जी। और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप कितना यूज कर पाते हैं वो आप देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा, मैंने लिख दिया फ्यू क्लाउड्स, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इन द स्काई, इन द स्काई, ये मैंने लिखा है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट मेरा ऑप्शन क्या है जी, हावर, और सेकंड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, हावर्स। हावर का मीन्स क्या होता है, मंडराना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, यहाँ पर मैंने लिखा होवर और हावर्स। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, अपना फ्यू से स्टार्ट हो रहा है, और फ्यू के तुरंत बाद में क्या दे रखा है जी, अपने को क्लाउड्स दे रखा है। तो अपनी बात बिल्कुल करेक्ट आ रही है कि फ्यू के तुरंत बाद में आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, और वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो इस सिचुएशन में वर्ब भी अपनी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो प्लूरल के लिए अपन किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हावर का यूज करेंगे। हावर्स का यूज अपन नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ही ये सिंगुलर बनाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट अपना जो रूल होता है वो भी इन तीनों से रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई सेंटेंस फ्यू, ऐसे अपना कोई सेंटेंस ए फ्यू और वेरी फ्यू से अगर अपना कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, और अगर इन तीनों के बाद में क्या दिया हुआ आता है, ऑफ दिया हुआ आता है। क्या दिया हुआ आता है जी, ऑफ दिया हुआ आता है। मान लो कि आपको दिया हुआ है फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ और वेरी फ्यू ऑफ। तो इस सिचुएशन में आप ध्यान रखें कि इस सिचुएशन में भी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे अपन ने ऊपर यूज किया था ठीक वैसे ही यहाँ पर यूज करना है। ये मत समझ लेना कि ऑफ आ गया तो कहीं रूल चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन तीनों के बाद में आने वाला नाउन जो होगा वो क्या होगा जी, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। और आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब भी क्या होगी जी, प्लूरल ही होगी। वर्ब भी प्लूरल होगी और नाउन भी क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं अपन। मैंने लिख दिया वेरी फ्यू ऑफ देम, मैंने लिखा है वेरी फ्यू ऑफ देम, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर लेजी। क्या लिखा है जी मैंने, लेजी। और यहाँ पर आपके सामने मैंने ऑप्शन 2 रखे हैं। देखने की बात है कि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, वेरी फ्यू ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। वेरी फ्यू ऑफ के तुरंत बाद आने वाला नाउन और अपना
प्रोनाउन दोनों ही क्या होते हैं जी, प्लूरल होते हैं। बिल्कुल सही बात है अपनी। यहाँ पे देम क्या दे रखा है, प्लूरल दे रखा है। तो यहाँ पे वर्ब भी क्या करेंगे अपन, प्लूरल ही यूज करेंगे। तो वर्ब में क्या ले लूंगा, आर ले लूंगा। आई होप आपको ये दो रूल मेरे समझ में आए होंगे। मेरा जो नेक्स्ट रूल आता है इसमें, वो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है वो भी अपन देख लेते हैं। अपन ने फ्यू वाला देख लिया, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं नन के ऊपर। अपना जो नेक्स्ट रूल बनता है वो बनता है नन का, NONE नन। ठीक है, अब नन कोई सेंटेंस अगर मान लो नन से स्टार्ट होता है या फिर नन ऑफ से स्टार्ट होता है, अगर अपना कोई सेंटेंस नन से स्टार्ट होता है या फिर नन ऑफ से स्टार्ट होता है, तो इस सिचुएशन में अपने को ये देखना है कि यूजेज कैसे क्या करना है। इसमें देखो सिचुएशन दो क्रिएट होती है बेटा जी। सिचुएशन दो क्रिएट क्या होगी कि या तो इन दोनों के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा। मैंने क्या लिखा, या तो इन दोनों के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। दूसरी सिचुएशन इसमें क्या बनेगी, या फिर ठीक है आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल होगा। क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। या फिर आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल होगा। क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल होगा। समझने की जरूरत है, बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा है, अगर कोई सेंटेंस नन या नन ऑफ से स्टार्ट होता है तो इन दोनों के बाद आने वाला नाउन या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, या प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा तीनों ही केसेस में अपन वर्ब कौन सी यूज कर लेंगे बेटा जी, सिंगुलर। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब का क्या कर लेंगे अपन, यूज कर लेंगे। मैंने क्या कहा, तीनों ही सिचुएशन में अपन वर्ब कौन सी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। एक जगह प्रॉब्लम आती है प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर इन दोनों के बाद में आता है। अगर इन दोनों के बाद में अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने को दिया हुआ आ गया ना, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना वर्ब अपनी क्या हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है और सिंगुलर भी हो सकती है। लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल अपने लिए क्या होगा कि अपन किसका यूज करें, सिंगुलर वर्ब का ही क्या कर लें, यूज कर लें। मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देता हूं। मैंने लिखा नन गोन यट, और यहां पर मैंने लिख दिया हेज और हेव। दो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या लिखे हैं, एक यहां पर क्या लिखे हैं मैंने आपके सामने, ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को। देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, नन गोन येट, इसका मीन्स क्या होगा, जैसे अपन हिंदी में किसी को बोलते हैं कि अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो यहां पर ये नन जो है बेटा जी, ये नन यहां पर किसका काम कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज आ रहा है। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रहा है कि अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब कोई बात के लिए इसका यूज हो रहा है। और कोई बात कोई चीज क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। तो यहां पर नन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, अनकाउंटेबल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जब भी अनकाउंटेबल की तरह एक्ट करता है तो वर्ब अपनी क्या होती है, सिंगुलर होती है। मैंने क्या कहा, अगर नन अनकाउंटेबल नाउन होता है नन के साथ, तो उस सिचुएशन में अपन किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज कर देते हैं। तो दोनों में से मैं किसका यूज करूंगा जी, हेज का मैं यहां पर क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। इसके एक दो एग्जाम्पल अपन और पढ़ लेते हैं इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए, तो वो भी देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल क्या आता है यहां पर, वो भी देखें आप। मैंने लिखा नन ऑफ दीज गर्ल्स, मैंने क्या लिखा, नन ऑफ दीज गर्ल्स, और यहां पर मैंने ब्लैंक दे दिया और मैंने लिख दिया साहब क्रेजी। क्या लिख दिया जी, क्रेजी। और यहां पर ऑप्शन में मैंने आपको दे दिए इज और आर। मैंने क्या लिखा, इज और आर दे दिया। देखने की बात यह है कि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, नन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने क्या कहा था कि नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, और
काउंटेबल प्लूरल भी हो सकता है। तो अपन देख लेते हैं कि इसके बाद में आने वाला नाउन काउंटेबल सिंगुलर है या फिर काउंटेबल प्लूरल है। तो यहां पर अपने को क्या दे रखा है बेटा, गर्ल्स दे रखा है। गर्ल्स क्या है जी, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या रहेगी बेटा, प्लूरल। यही होना चाहिए ना कि वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पर इज करते हैं तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, आर करते हैं तो भी रॉन्ग नहीं होगा। अब आपका मेरे से एक क्वेश्चन ये होगा कि सर ये तो आपने ठीक है डबल मीनिंग वाली बात कर दी कि हम यहां पर ऑप्शन में कौन सा लिख के आएंगे फिर। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, इज को देंगे, सिंगुलर वर्ब को क्या देंगे बेटा, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों, यहां पर क्या बोल रहा है कि इन लड़कियों में से कोई नहीं, मतलब कोई भी एक की बात नहीं हो रही है, किसी एक की बात भी नहीं हो रही है। यहां पर गर्ल्स तो प्लूरल है लेकिन इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है, यहां पर गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, गर्ल्स में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, यहां पर सिंगुलर हो जाएगी। आपको प्लूरल देख के प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर देना है, ठीक है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं और सेंटेंस और समझाने की कोशिश करता हूं। देखना, मैं लिखूं नन ऑफ अस, मैंने क्या लिखा, नन ऑफ अस, ठीक है। और ये मैंने लिखा रेस्पॉन्सिबल, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया फॉर दिस मैटर, ये मैंने क्या लिख दिया, फॉर दिस मैटर। और यहां पर मैंने लिख दिया इज और आर। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है अपने को। मैंने क्या लिखा है, नन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मेरा। किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा जी, नन ऑफ से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। और नन ऑफ के तुरंत बाद मेरे को क्या दे रखा है, अस दे रखा है। अस एक प्रोनाउन होता है, अस एक क्या होता है जी, प्रोनाउन होता है। बताओ ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ऑफ कोर्स ये क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो ये प्रोनाउन क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो मैंने बात बताई कि नन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। तो यहां पर मैं किसका यूज कर दूंगा, इज का यूज कर दूंगा। मेरा नेक्स्ट रूल देखें, उम्मीद है आपको यहां तक के रूल समझ में आए होंगे। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। अब देखो मेरा नेक्स्ट रूल और भी इजी होता है, ठीक है, ये आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें होता क्या है बेटा, देखो कई बार क्या होता है बेटा, आपको प्रेपोजिशन दी हुई आ जाती है। कई बार आपको क्या दी हुई आती है बेटा, प्रेपोजिशन आपको दी हुई आ जाती है। और होता क्या है बेटा, प्रेपोजिशन के जस्ट पहले क्या होता है बेटा, एक नाउन आपको दिया हुआ आता है। प्रेपोजिशन से ठीक पहले आपको क्या दिया हुआ आता है जी, नाउन दिया हुआ आता है। और सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाती है कि प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में भी पहले वाला नाउन ही रिपीट हो जाता है। नाउन फर्स्ट ही क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। मैंने क्या लिखा कि अगर प्रेपोजिशन दी हुई है और प्रेपोजिशन से ठीक पहले कोई नाउन दे रखा है और वही नाउन प्रेपोजिशन के बाद में भी आ रहा है, तो इस सिचुएशन में कहीं आप इनको प्लूरल मान के गलती मत कर देना। यहां पर अपनी जो वर्ब होगी वो वर्ब ऑलवेज क्या होगी जी, सिंगुलर होगी। हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया, मैंने लिख दिया वुमन आफ्टर, और ये मैंने लिख दिया वुमन, और ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, और मैंने यहां पर लिख दिया कम टू सी माई, और ये मैं लिख दिया वाइफ। और यहां पर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया हैज और हैव। आई होप ये एग्जाम्पल देते ही आपके रूल, कई बच्चों के रूल क्लियर हो गया होगा। जिनको अभी तक भी समझ में नहीं आया है वो अपन ध्यान से देखें, बोर्ड पे देखें, समझ में आएगा। मैंने क्या कहा था कि प्रेपोजिशन से ठीक पहले अगर कोई नाउन हो, देखो यार प्रेपोजिशन अपने को क्या दे रखी है बेटा, आफ्टर दे रखी है। क्या दे रखी है अपने को, आफ्टर। आफ्टर से ठीक पहले अपने को क्या दे रखा है, विमन दे रखा है। ये विमन क्या है, यहां पर सिंगुलर है, और ये क्या है बेटा, एक नाउन है। और ये दोबारा देखो कहां आ रहा है, इस प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में भी आ रहा है। तो यहां पर ये नाउन प्रेपोजिशन के बाद में भी रिपीट हो रहा है, तो यहां पर ये प्लूरल नहीं होगा, ये यहां पर क्या माना जाएगा, सिंगुलर ही माना जाएगा। तो वर्ब में क्या लूंगा, सिंगुलर लूंगा। यहां पर यूज किसका करना है अपने को, हेज का करना है। इसका मतलब क्या होगा कि
एक के बाद एक औरतें मेरी वाइफ से मिलने के लिए आ रही हैं। यही कहा ना मैंने, ये रूल आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट रूल है वो नेक्स्ट रूल और भी इजी होता है, वो आपको इजी वे में समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लो अगर कोई सेंटेंस जो है वो द मेजॉरिटी ऑफ से स्टार्ट होता है। मैंने क्या लिखा, कोई सेंटेंस द मेजॉरिटी ऑफ से स्टार्ट होता है, ए मेजॉरिटी ऑफ से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, द मेजॉरिटी ऑफ से स्टार्ट होता है या ए मेजॉरिटी ऑफ से स्टार्ट होता है, या फिर वही सेंटेंस अपना ए माइनॉरिटी से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? माइनॉरिटी ऑफ से स्टार्ट होता है। मैंने आपको क्या लिखा कि अगर कोई सेंटेंस या तो द मेजॉरिटी ऑफ से स्टार्ट हो, या ए मेजॉरिटी ऑफ से स्टार्ट हो, या फिर ए माइनॉरिटी ऑफ से स्टार्ट हो। मेजॉरिटी ऑफ तो आप जानते हैं बड़ी संख्या में, और ए मेजॉरिटी ऑफ का मतलब भी क्या होता है? अधिक, बहुत बड़ी संख्या में। और माइनॉरिटी वैसे तो अल्पसंख्यक होता है, मतलब अल्प संख्या में, कम संख्या में। ठीक है, तो इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इन तीनों के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, बहुवचन गणनीय संज्ञा होगी। तो ये तो बात हुई नाउन की। अब मेन बात ये आती है कि इनके बाद आने वाला नाउन तो हो गया हमारे क्लियर, लेकिन वर्ब क्या आएगी? तो बेटा वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल वर्ब ही रहेगी। कौन सी वर्ब रहेगी? प्लूरल वर्ब ही रहेगी। वर्ब भी अपन प्लूरल ही यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। मैंने लिख दिया यहां पर द मेजॉरिटी ऑफ, और ये मैंने लिख दिया क्रिमिनल्स, और यहां पर मैंने लिख दिया अरेस्टेड, और ये लिख दिया जी यस्टरडे। क्या लिख दिया? यस्टरडे। और यहां पर आपको ऑप्शन दे दिए वॉज और वर। आई होप आप इस रूल को देखकर यहां पर फिल कर सकते हैं कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। मैंने अभी समझाया था द मेजॉरिटी ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। मेरी बात पे कायम हूँ। क्रिमिनल्स यहाँ पर प्लूरल है, एक क्रिमिनल की बात नहीं हो रही है, बहुत से क्रिमिनल्स की बात हो रही है। तो वर्ब भी क्या रहेगी बेटा जी? प्लूरल ही रहेगी। तो यहाँ पर अपन यूज किसका कर देंगे? वर्ब का यूज कर लेंगे। ये वाले रूल आपके क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट मेरा जो रूल है वो भी देखें आप, और समझने की कोशिश की करें कि कैसे क्या अपने को यूजेस करने हैं। नेक्स्ट अपना रूल क्या बोलता है वो भी अपन देख लेते हैं। मान लो कोई सेंटेंस जो है साहब मोर देन वन से स्टार्ट होता है। मैंने क्या कहा? मान लो कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है बेटा? मोर देन वन से स्टार्ट होता है। तो इस मोर देन वंस के बाद वन के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो नाउन क्या होगा बेटा? सिंगुलर। ठीक है, और क्या होगा बेटा? काउंटेबल नाउन होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। मैंने क्या कहा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई सेंटेंस मोर देन वन से स्टार्ट होता है। मैंने क्या कहा? मान लीजिए कोई सेंटेंस मोर देन वन से स्टार्ट होता है, तो मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर ही होगी बेटा जी। वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर ही होगी। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं। मैंने लिखा मोर देन वन, और ये मैंने लिख दिया एप्पल, और ये मैंने लिखा रोटन, सड़ जाना।
और ये मैंने लिख दिया वॉज और वर। आराम से समझ सकते हैं, इसको इजी वे में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या दे रखा है, मोर देन वन सेंटेंस में दे रखा है, स्टार्ट हो रहा है मोर देन वन से, और मोर देन वन के तुरंत बाद में क्या आ रही है, एप्पल। एप्पल को अपन काउंटेबल कह सकते हैं क्योंकि इसको अपन काउंट कर सकते हैं। तो एप्पल्स नहीं है, यहां पर क्या है बेटा, एप्पल है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और वो काउंटेबल होगा। लेकिन वर्ब और वर्ब भी क्या होगी जी, सिंगुलर ही होगी। तो मैं यहां पर किसका यूज कर दूंगा, वॉज का यूज कर दूंगा। मोर देन वन एप्पल वॉज रोटन, एक से ज्यादा एप्पल क्या हो गई थी, ठीक है, सड़ गई थी। एक से ज्यादा, एक और एप्पल सड़ गई थी। कहने का मतलब, कई बच्चे क्या सोचेंगे, सर एक से ज्यादा, तो इसका मतलब फिर तो दो हो गई, तीन हो गई। कहने का मतलब ये नहीं है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो सड़ी गई थी, इसके अलावा एक और सड़ गई थी, इसके अलावा एक और सड़ गई थी। ये आपको समझ में आया होगा कि मोर देन के बाद में अगर वन आता है तो नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन मेरा नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर मोर देन टू दिया हुआ आता है, 3 दिया हुआ आता है, 4 दिया हुआ आता है, 5 दिया हुआ आता है, तो आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। मैंने क्या कहा, मोर देन के तुरंत बाद अगर 2 या 3 दिया हुआ आता है, ऊपर वाले में 1 आ रहा था, इसमें 2 या 3 दिया हुआ आता है, तो आने वाला, इनके तुरंत बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा और वो काउंटेबल होगा। तो वर्ब भी क्या होगी बेटा, प्लूरल ही होगी। वर्ब भी क्या होगी रे बेटा जी, प्लूरल ही होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। मैं लिखा मोर देन 2 गर्ल्स। मैंने क्या लिखा, मोर देन 2 गर्ल्स, और ये मैंने लिख दिया इन्वॉल्व्ड। क्या थी साहब, इन्वॉल्व थी, और मैंने लिख दिया इन दिस मैटर। मैंने क्या लिखा, इन दिस मैटर, और ये मैंने लिख दिया यहां पर फिर से वॉज और वर। आराम से समझ सकते हैं, यहां पर क्या दे रखा है अपने को, मोर देन 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहां पर मोर देन 2 के तुरंत बाद में अपन देख लेते हैं क्या दे रखा है, गर्ल्स दे रखा है। और गर्ल्स क्या होती है, प्लूरल होती है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है। तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। तो यहां पर मैं किसका यूज कर दूंगा, वर का यूज कर दूंगा। आपको समझ में आ रहा होगा, बने रहिए मेरे साथ, समझ में आएगा, आपका क्लियर हो जाएगा आइडिया। मोर देन वाले में एक रूल और है, इसको समझते ही अपन आज का वीडियो कंप्लीट कर देंगे। अगर कोई सेंटेंस, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, मैंने क्या कहा, अगर कोई सेंटेंस मोर से स्टार्ट होता है, मैंने क्या कहा, अगर कोई सेंटेंस, ठीक है, मोर से स्टार्ट होता है और मोर के तुरंत बाद में अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हुआ आता है, मोर के तुरंत बाद में क्या दिया हुआ आता है, कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हुआ आता है, और फिर इसके बाद में आपको देन 1 दिया हुआ आता है। क्या दिया हुआ आता है, देन 1 दिया हुआ आता है, देन 2 दिया हुआ आता है, देन 3 दिया हुआ आता है, 4 500 तक बोल लो, 1000 तक बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने क्या लिखा, अगर कोई सेंटेंस मोर से स्टार्ट होता है और मोर के तुरंत बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और फिर आपको देन 1 या 2 या 3 जो भी है वो दिया हुआ आता है, तो इतना ध्यान रखना, वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। ये एक एक्सेप्शनल यहां पर रूल बनेगा, और ये रूल बहुत अच्छा है क्योंकि यहां पर बच्चे मोर देन करते रहते हैं। लेकिन अब की बार मैं मोर और देन के बीच में नाउन फंसा दिया मैंने, और ऊपर वाले में मैंने क्या लिया था, मोर देन को साथ लिया था, लेकिन यहां पर मोर और देन के बीच में नाउन फंसा दिया, और वो नाउन भी कैसा है, प्लूरल है। कई बच्चे पूछेंगे सर सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, यहां पर सिंगुलर नाउन, प्लूरल ही नाउन लेना पड़ेगा आपको। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने लिखा मोर गर्ल्स, और ये मैंने लिख दिया देन 1। ध्यान दीजिएगा, मोर गर्ल्स देन 1, और मैं यहां पर वही एग्जांपल फिर दे रहा हूं। मैंने लिख दिया इन्वॉल्व्ड इन दिस
और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर मेटर, और यहाँ पर अपन ने यूज कर दिया वोज और वर का। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि मोर दे रखा है, मोर के तुरंत बाद में अपने को क्या दे रखा है, गर्ल्स दे रखा है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, पीसीएन हो गया। और इसके तुरंत बाद अपने को क्या दे रखा है, देन वन, तो देन वन से अपने को मतलब नहीं है, अपने को क्या है, मोर गर्ल्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है, एक लड़की की नहीं, एक से ज्यादा बहुत सी लड़कियों की बात हो रही है, तो वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। तो यहां पर मैं किसका यूज कर दूंगा, वर्ब का यूज कर दूंगा। ये अपना सिंटेक्स का 6th पार्ट था। अभी सिंटेक्स के अपन 4 से 5 पार्ट और लेकर आएंगे, क्योंकि सिंटेक्स का टॉपिक अपना क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, और सभी कंपिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ये बेसिक रूल्स चलते हैं, इसके इंग्लिश सीखनी है तो आपको सिंटेक्स पढ़ना ही पड़ेगा, वर्ब्स का यूज पढ़ना पड़ेगा, नाउन्स का यूज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको सिंटेक्स अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। और अगर आपको क्लियर करने हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़े रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर।